अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव सी मैं बात करने जा रहा हूँ। ये बांग्लादेश की आज़ादी के बारे में, और जो उनका आज़ादी का दिन है वो 26 मार्च है, और वो इसी को सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने जो वो कहते हैं कि उनको आज़ादी मिली थी 26 मार्च 1971 को। तो ये 26 मार्च 1971 में उनको आज़ादी मिली थी, और वो इसी को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे कि सब होता है कि वो कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, स्पेशली वो मोदी को बुला रहे हैं, तो जब भी आज़ादी का दिन आता है, वो जिसको वो कहते हैं कि आज़ादी का दिन है, उसमें उसी को बुलाते हैं। और उसको बुलाया, और अभी यही हुआ है कि वो वहाँ बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई और इसके खिलाफ कि मोदी वहाँ क्यों आता है। ये तो आज की गुफ्तगू जो मैं करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा जिस तरह मेरा नुक्ता नज़र तकरीबन डिफरेंट होता है, और मैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट जाविये से चीज़ों को देखता हूँ। मैं उस तरह नहीं देखता जिस तरह एक आम लोग देख रहे होते हैं। चाहे कि कोई हो सकता है कि वो बंदा सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा फिलासफर हूँ और मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ ये बंदे को पता ही नहीं है, तो ये ऐसे कह रहा है। लेकिन मैं इस तरह मेरा नहीं है। मैं एक जो ग्राउंड ऑन द ग्राउंड रियलिटी होती है, जो एक्चुअल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, मैं उन्हीं को उसी तरह देखता हूँ। और मैं ये नहीं करता कि आगे पीछे से मामला लेकर मैं सोचूं कि यार इस तरह हुआ है। तो ये जो है वो 26 मार्च को अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं, और ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने 14 अगस्त को 1947 को अपना आज़ादी का दिन मनाया हो, जब हकीकतन उनको आज़ादी मिली थी। और वो जो अपने आज़ादी का हीरो है वो शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। मेरा ख्याल है बाबा कायदे आज़म की तस्वीर कहीं बांग्लादेश में कहीं भी नहीं होगी, बल्कि कबाड़िए की दुकान में भी नहीं होगी। तो जिन्होंने लेट लोन के वो अपनी दीवारों पर लगाते, वहां किसी जगह भी नहीं है। हालांकि बाबा कायदे आज़म वो हकीकतन को जो उनको आज़ादी मिली है वो 14 अगस्त 1947 को मिली है, जैसे वेस्ट पाकिस्तान को मिली थी। तो इस पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कंबाइंड आज़ाद हुए थे। ये नहीं हुआ था कि एक आज़ाद हो गया तो दूसरा बाद में आज़ाद हुआ। उनको अगर उनका को आज़ादी दिलाने वाला बंदा है वो कायदे आज़म है, वो शेख मुजीबुर रहमान नहीं है। वो अब जो आगे मैं गुफ्तगू करने लगा हूं ना, इससे थोड़े से मामलात को मेरे ख्याल क्लियर करने में मदद मिलेगी कि ये मामला तो हुए किस तरह। यानी कि ये क्या हुआ कि वो लोग जिनको आज़ादी तो कायदे आज़म ने दिलाई, लेकिन वो लोग जो है ना वो अपनी आज़ादी को वो शेख मुजीबुर रहमान की 26 मार्च 1971 वाली आज़ादी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने लगे और उसी को सेलिब्रेट करने लगे। ये मामला किस तरह गया? ये जो कौन था जो उसने इस मामलात को इस नई तक पहुंचाया? कहा जाता है कि सारे जो हम लोग थे, भुट्टो थे, जर्नल थे, वो सारे थे इसके नमूद इल्जाम कहलाए जा सकते हैं। उन्होंने ये ऐसा घिनौना खेल खेला और अक्सरियत को नहीं माना, जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। लेकिन मैं इस तरह नहीं देख सकता सारे मामले को। अगर आप देखेंगे कि दिसंबर 1970 में जो पहले इलेक्शन हुए हैं ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के, वो 1970 में दिसंबर के महीने में हुए, और जो 300 सीट्स थी जिसमें इलेक्शन लड़ा जा रहा था, 162 सीट्स जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान की थी, और 130 सीट्स जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान की थी, हमारे साइड वाले थे। अब यूं हुआ क्या है? अब एक जो मामला हुआ है वो ये हुआ है कि जो शेख मुजीबुर रहमान था उसने 160 सीट्स जीत ली, और भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को सिर्फ 81 सीट्स मिली। अब ये एक सूरत हाल है जो आपके सामने नजर आती है। अब आप लोग कहते हैं ये कि अगर उस वक्त भुट्टो मान जाता, और जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो 6 नकात रखे थे जिसका हर तरफ वावेला मचाया जाता है, कि अगर उनको सुन लिया जाता तो शायद नौबत लाती। कंप्लीटेड रॉन्ग। मेरे ख्याल है वो लोग जो ये सोचते हैं वो बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। उनको मेरे ख्याल समझ नहीं आ रही कि ये बात क्या हो रही है। आप सोचने की कोशिश करें, वहां जो ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीट थी, शेख मुजीबुर रहमान 160 सीट जीत जाता है। आप मुझे बताइए इससे आपको क्या निशानात मिल रहे हैं? इससे आपको क्या वाज़ेह निशान स्टेप मिल रहा है बांग्लादेशियों की तरफ से कि वो क्या करने जा रहे थे? कहा यह जाता है कि उनको अगर कहा जाता कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लो तो वो रन करता तो ये मामला नहीं होने थे। नहीं, जब कोई जरूरी नहीं कि जब आवाम बोले तो सही बोल रहे होते हैं। ये तो हमने बात में सोचा ना कि इस तरह होता है कि आवाम अगर कह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सच कह रहे हैं। अगर 160 सीट मुजीबुर रहमान को उसने दी है
उन्होंने दिए। तो मतलब ये है ना कि वेस्ट पाकिस्तान वाले भी सोचें कि ये शेख मुजीबुर रहमान, अगर आपने उसकी बातें सुनी है, तकरीरें सुनी है, तो आपको पता होगा वो तो हमारी जुबान भी नहीं बोलता था बंदा। मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी भी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ आया भी नहीं होगा कभी। आपको पता कि उसको जो वोट मिले हैं वो कौमी जुबान पर मिले, कौमी तशख़्ख़ुस पर मिले कि हम बंगाली और बंगाली वोट देंगे। ये एक स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स फ्रीडम। जो बांग्लादेशियों की फ्रीडम है ना, उसकी तरफ ये पहला स्टेप था। उनके पास कोई और चारा नहीं था कि वो किसी को कह सकते कि हम पाकिस्तान इससे आज़ादी चाहते हैं, यानी कि हम पाकिस्तान की आज़ादी क्या चाहते हैं, हम आज़ाद होना चाहते हैं, यानी कि कंबाइन हम नहीं रहना चाहते। हम ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जिनका कोई पता वादुदरबा, कोई जोग्राफिया, कोई चीज मिलती नहीं आपस में, सिर्फ ये है कि वो थोड़े मुसलमान हैं हम एक दूसरे। तो मैं अभी 56 का हूं, 56 इज ओल्ड। मैं गूगल सर्च करके देखता रहा हूं कि बांग्लादेश है कौन है। आप मुझे बताएं कि उस मुल्क को हमने आजादी दिलवा दी, साथ दिलवा कर, जिसका कोई अदुदरबा कोई चीज साथ मिलती नहीं है, कोई सरहद नहीं मिलती, कोई जबान नहीं मिलती, कोई कद काठ नहीं मिलती, शक्लें नहीं मिलती, कोई ऐसी चीज हमारी मिलती नहीं है जिसे कहा जा सके कि हम इकट्ठे रह सकते हैं। जब उन्होंने ये अपनी आवाज लोगों को दिखाने की, बताने की कोशिश की, लोगों तक हम पहुंचाई, अपना चेहरा लोगों को दिखाया कि वो 160 सीट्स अवामी लीग को दे रहे हैं, तो आप देख लें कि वो उनका वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर अब लोग कहते हैं जी अगर उनको नहीं दी गई इसलिए जो बांग्लादेश अलग हो गया, अगर उनको दी जाती ना, उनको कहा जाता कि ठीक है तो आपकी मेजॉरिटी है, आप पाकिस्तान रख लो पूरे ही, तो वो कैसे यहां से रन करता और वेस्ट पाकिस्तान ने फिर अलग हो जाना था। यानी कि इस मुल्क ने टूटना ही टूटना था, अलग हो नहीं होना था। चूंकि जो डिफरेंस है हमारा तशख़्ख़ुस में, आइडेंटिटी में डिफरेंस है। यानी कि जैसे वो 2-3 बार उन्होंने बैन रखी हुई, आपने भी कभी पहनी होगी ऐसी, जैसी वो जुबान बोलते हैं हमें समझ आती है। मेजॉरिटी ऑफ द बंगाली जो है ना वो अपनी जुबान, पंजाबी तो एक लफ्ज नहीं होती उनको आता, उर्दू में नहीं बोलते, वो उस वक्त भी नहीं बोलते थे, वो अपनी जुबान बोलते हैं। यानी कि ऐसे बंदों के साथ आप रहना चाह रहे हो जिनकी जुबान भी हमारे साथ नहीं मिलती, शक्लें नहीं मिलती, अकल नहीं मिलती, आइडेंटिटी तशख़्ख़ुस कोई तरह की कोई चीज ही नहीं मिलती हमारे साथ। सिर्फ मिलती है एक जगह है कि बाबा कहते हैं उन्होंने कोई भी आजादी दिला दी, जब गलती दुनिया का जो बिगेस्ट एरर मोहम्मद अली जिन्ना मेड वाज विद देम फ्रीडम एज वेल एट सेम टाइम। मैं जिंदगी में सोचता हूं कि अगर किसी ने बहुत बड़ी कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान को अलग कराया, इंडिया बड़े सगीर पाक को जब अलग किया गया, आजादी दिलवाई को, उससे एक हिंदुस्तान से एक पाकिस्तान को बनाया गया, तो उसको जो सबसे बड़ी गलती थी वो बांग्लादेश को वहां से आजादी दिलवाना थी। बिगेस्ट एरर मोहम्मद अली जिन्ना मेड। मैं जाती तौर पर सोचता हूँ ये चीज है जब उसने आजादी का रूप धारा है बाद में जाकर। ये नहीं है कि उनकी मेजॉरिटी मिल गई थी तो उनको मेजॉरिटी आपने नहीं दी, तो इसलिए ये हुआ है कि चूंकि आपने उसकी मेजॉरिटी थी, आपने उनको गवर्नमेंट नहीं दी, उन्होंने अपना मुल्क बना लिया। गवर्नमेंट आप उनको कैसे देते कि जब उनको अवामी लीग की पजीराई वेस्ट पाकिस्तान में ही नहीं थी, अवामी लीग की पजीराई वेस्ट पाकिस्तान में ही नहीं थी। कौन उसको वोट देता जो अपने हमारी जुबान भी नहीं बोलता था। वो उसकी बातें सुनने का बंदा सोचता है ये वो सामने पता लगता है कि मोदी को रिश्तेदार या कुछ तरह को बंदा है, वो जुबान भी नहीं बोलता था बंदा। वो कभी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में कभी आया भी नहीं। तो अगर उसको ये कहा जाए चूंकि उसको सीटें मिली थी तो वो भी वहां से इसको इस साइड का पाकिस्तान उसको दे दिया जाता। अगर दे दिया जाता तो इस साइड के पाकिस्तान ने कभी न मानना था, उन्होंने अलग हो जाना था। क्या जाए कि मेजॉरिटी मिली थी, कोई कह सकता था मेजॉरिटी मिली थी तो वहां मिली थी, यहां तो नहीं मिली, क्योंकि अलग सीटें थी, वहां की 162 थी, यहाँ की 138 थी। तो जो मामला जो है आप देख रहे हैं कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। यानी कि जब उन्होंने अपना तशख़्ख़ुस, अपनी लादगी का जो माइंड सेट है वो बनाना शुरू कर दिया था फ्रॉम डे वन। अब ये मेरे दोस्त और बाप में बहुत अक्लमंद हैं, वो एक और मामले को सामने लाते हैं, ज़ेर गौर लाते हैं, और वो कहते हैं यार जब वो फौज में होते थे या काम करते थे, सिविल सर्विस में काम करते थे, गवर्नमेंट के मुलाजिम होते थे, हम उनके मजाक बनाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे, इसलिए उन्होंने अपना मुल्क बना लिया। नहीं यार, यानी कि मजाक क्या बनाते थे, हमने कोई टीवी चैनल मजाक बनाने का खोल रखा था, यानी कि हमने कोई ऐसा चीज खोल रखी थी, टीवी चैनल खोल रखा था जिसके वजह से कहा जाता था ये बंगालियां देख रहे हो क्या काम कर रहे हैं। यार वो होता है, हम तो दोस्तों को एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मैं गोरों के साथ काम करता हूँ, वो मेरा मजाक बनाते हैं, मैं उनका मजाक बनाता हूँ, बल्कि मैं खुद उनका इतना मजाक बनाता हूँ, वो मुझे कहने लगते यार बस कर दो अभी, तो जो क्या तो मैं तो यहाँ आराम से रहता हूँ, वो भी रहते हैं इकट्ठे।
انہوں نے مجھے کک آؤٹ نہیں کیا, کبھی نہیں کہا یار ہمارے اتنے مذاق بناتے ہو تو یوں کرو کہ واپس چلے جاؤ اور پاکستان ہے تو اوریجنلی میں برٹش سٹیزن ہوں, برٹش شہری ہوں, لیکن نیٹو پاکستان ہوں, تو کہہ سکتا ہے جاؤ تو پھر واپس جاؤ. جی یعنی کہ جو بندہ تنگ نظری کا بھی کوئی, ہم پاکستانیوں نے کیا ہے, کیونکہ ہم شودے, ہم کو یہ لازمی ہمیں کہہ سکتا ہے ہم چاول سے شودے سے بندے ہیں, ہمیں چوتیا اگر کو کہا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, چوتیا کیونکہ ہم چوتی ہیں, ہم ہر بات پہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب شرمندہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ باتیں وہ نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. جنرل نیازی نے یہ کہا, پٹو نے یہ کہا, ٹھیک ہے جی کہ اس کو پٹو کو بہت زیادہ کم سیٹیں ملی تھیں, اس نے کہا ادھر ہم ادھر تم, یہ بنایا تھا, نعرہ لگا تھا, یہ بالکل نعرہ لگا تھا کہ یہ اس طرح کریں گے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ کو سیٹیں ملی ہے. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کسی کی وجہ سے کسی کے مذاق بنایا تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ملک بنا لیا. جن کے مذاق آپ نے ایک بندے کا بنایا ہوگا, تو اس وقت تو کوئی طریقہ بھی نہیں تھا, کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم بھی نہیں تھا, تو اس بندے نے کیا کیا, کس طریقہ پوری نیشن ہے جو بنگلہ دیشی, اس کو بتا دیا کہ یار یہ مذاق بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں, یار دیکھیں نا پتی آپ اپنا ملک بناتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں. کون سے آپ جس بندے کا آپ نے مذاق بنایا وہ بعد میں مین سٹریم لیڈر بنا, مجھے کوئی دوست بنا بتائے گا. ابھی بھی کچھ زندہ ہوں گے نا, یہ تو 50 سال ہو گئے ان کی آزادی کو, جو اس آزادی کا وہ سوچ رہے ہیں, وہ پاکستان کی آزادی, وہ پاکستان سے آزادی کا سوچتے ہیں, وہ ہندوستان سے آزادی ان کو ملی وہ نہیں سوچتے. تو مجھے بتائیں کوئی ایسا کوئی مین سٹریم لیڈر بنا اس کے بعد میں جس کا آپ نے مذاق بنایا تھا, وہ کہہ رہا ہو جی میرا تو مذاق بناتے تھے اس لیے میں نے اپنا ملک دیکھا, میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے پھر اپنا ملک بنا لیا. نہیں ہوا اس طرح. تو یہ جو معاملات ہیں یہ اس وقت شروع ہوئے جب ان کو آزادی ملی, اور جو دسمبر 1970 کے جو پہلے الیکشن تھے وہ پاکستان کے پہلے جنرل اسمبلی الیکشن تھے, وہ پہلے جنرل الیکشن تھے. جب پہلے الیکشن تھے تو انہوں نے جو بولا, انہوں نے جب کہا, آپ اس کو غور کیجیے اس پہ, یعنی کہ جو اپنے بندہ تھا, جو اپنی قومی شخص والا بندہ تھا, اس کو ووٹ دے دیے انہوں نے. 162 جو ووٹ تھے ان میں 160 اس کی سیٹیں مل جاتی ہیں بندے کو. تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پھر وہ اب جو ہمارا یہ ہوا ہے کہ جب اس کرنے کے بعد, سارے معاملات کرنے کے بعد, اب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہم سے معافی مانگو کیونکہ ہمارا آپ نے قتل عام کیا. لیکن سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار آزادی تو مانگ رہے تھے تو آزادی دے دینا چاہیے تھی, اور ہم نے پھر قتل عام کیوں کیا. قتل عام اس وقت کیا جب ایک گناونی سازش رچی گئی. اگر انہوں نے بندوں کا مروایا نا بنگلہ دیشیوں نے, تو اب اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو انہوں نے خود مروایا بندوں نے, جن کے آپ کے پہلے الیکشن ہو رہے ہیں. آپ نے کو کہا گیا ہے کہ آپ کی جو سیٹیں 162 ہے ہماری 81 ملی ہیں, تو ابھی بات ہی چل رہی ہے. تو انہوں نے کوئی ایک اور بات غور کرنے والی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو آزادی کی فریڈم نہیں چلی, جن کے دسمبر 1970 میں الیکشن ہوئے اور 26 مارچ 1971 کو دیکھو, اب غور کرو جی کتنے مہینوں کا فرق ہے اس میں. تو آزادی کے یہ تو نہیں ہے کہ جیسے آزادی کی کشمیر کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے, 70-80 سال ہو گئے ہیں وہ تحریک چل رہی ہے, انہوں بیچاروں کو تو آزادی نہیں مل رہی. تو وہ کہتے ہیں تو ہم نے فریڈم لڑی تھی, ہم نے آزادی کی جنگ لڑی اور ہمیں آزادی ملی, اور ہمارے بیشو ان کو جھنڈا دے کے, آپ کو فلیگ دے کے میں نے ڈالا ہوا, اس میں فلیگ میں جو ریڈ جو نشان ہے نا دائرہ بنا ہوا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی, وہ اپنا خون دیا. کیسا خون؟ کیونکہ بنگلہ دیشیوں نے خود ان کو مروایا جب انہوں نے انڈین آرمی کو انوالو کیا, انڈین گورنمنٹ کو انوالو کیا, اندرا گاندھی کو انوالو کیا وہاں پر. جب انہوں نے ایسا کیا تو ہوا یہ کہ انہوں نے پاکستانی جو فوج کے اس کی کتنا قتل و عام و غارت گری اور کتنی بے عزتی ہوئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہم کہتے پھرتے ہیں کہ جب وہ فوٹو ہے جس میں جنرل نیازی اور انڈین جنرل جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں, تو ہم نے وہ فوٹو کو نشانہ بنایا اور کہتے ہیں دیکھیں نا جنرل نیازی نے کیا تھا. یہ تو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت جنرل کسی بھی جنرل نے جا کر ہی سائن کرنے تھے. وہاں دونوں طرف سے جب آرمی بیٹھتی ہے تو دونوں طرف سے آرمی والے سائن کرتے ہیں. یہ کوئی بھی جنرل ہوتا تو اس کو میں جنرل ہوتا میں جو بھی جا کر وہاں سائن کرنا پڑتا, سگنیچر کرنا پڑتا, اور جگ آسائی ہوتی رہتی پوری زندگی. کس نے جو بنگلہ دیش کو آ دیا, اس نے گنوا دیا بنگلہ دیش. لیکن جب یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بنگلہ دیش میں ایک بندہ بھی نہیں سوچتا کہ ہم نے پاکستان جو اس وقت جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے تھے. تو یہ یعنی کہ بنگلہ دیش کا کوئی ایک بھی بندہ یہ سوچتا ہے کہ جس فوج کو ہم انڈیا کی فوج سے مروا رہے تھے
वो पाकिस्तान की फौज थी, वो हमारी फौज थी। यानी कि वो बांग्लादेश वालों ने कभी, बांग्लादेशियों ने कभी हमसे माफी मांगी है इस बात की कि जो अपनी हमने फौज मरवाई वो हमारी अपनी फौज थी। अपनी फौज को, क्योंकि वो अलग मुल्क नहीं थे, तो अपनी फौज को मरवा रहे थे इंडियन आर्मी से। और वो कहते हैं पाकिस्तान से कि आपने कत्ल गारत गरी की हमारे मुल्क में, जब आपकी उनको जो तहरीक है वो 8-9 मंथ भी नहीं चली। मुझे बताएं आप, 8-9 मंथ भी वो तहरीक नहीं चली, तो प्रॉपर दौरानिया जो 4-5 महीने है टोटल, उनमें वो उनको आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने इंडियन आर्मी को कहा कि आप दखल करें, आप दखल अंदाजी करें, यहाँ पर आप हमारा साथ दें। तो फिर कहते हैं कि हमारे जो लोग मरे तो मरने, जब जंगों की जंगें हो रही हैं तो मरने थे लोग के नहीं थे। मुफ्ती बानी ने जो किरदार अदा किया, क्यों हमने कहा था उन्हें ऐसे करें, कि यानी कि किसी पाकिस्तानी बंदे ने कहा था कि आप ऐसा किरदार अदा करें कि बाद में पाकिस्तानी फौज ही मरने लगे, तो वो दोनों की कंबाइंड फौज है। वेस्ट पाकिस्तान के मामला तो बाद में आए कि ये पाकिस्तान रहेगा तो वो बांग्लादेश बन जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बनेगा। उन्होंने फिर ऐसा ही आराम, जो अगर दुनिया में, मैं सच्ची बात है कहता हूं, अगर दुनिया में कोई आराम हो, अगर कौम देखनी है वो बंगाली है। अगर आपने आराम, पक्के आराम हो कौम देखनी है तो वो बंगाली है। क्योंकि उन्होंने अपनी फौज को मरवाया इंडियन आर्मी के हाथों, 1 लाख फौज ने हथियार डाले इंडियन जो आर्मी है उनके आगे, और अब माफी जो है ना वो हमसे मांगते हैं कि आप माफी मांगे हमसे। आप कहते हैं कि आप माफी मांगे क्योंकि आपने हमारी कत्ल गारत करी की। जब आप गुनाहगारी एक साजिश रचेंगे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, और जब फौज हो आपको चित्रोल थोड़ी बहुत करेगी, तो आप यूं कहेंगे जी कोई हमारे लिए, हमने कुछ कहा नहीं थी, इन्होंने मारा नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने उन गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, इंडियन की आर्मी के साथ आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक गुनाहगारी साजिश रची। आपने फौजियों को मनवाया। जब बंदा अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हो तो बंदा अगले को मारता है। ये नहीं हो रहा था कि आपको ना मारते, आप उनको मारते तो वो आपको बिरयानी खिलाते। ये नहीं होने वाला था, इस तरह नहीं होना था, क्योंकि आपने आजादी 1 मिनट भी नहीं लगाया। आप जरा किसी बात हुई है कि मेजॉरिटी आपको मिल गई है, कोई भी ग्राउंड रियलिटी पे कोई बंदा होता तो जो उसको कुछ साल शायद कर सकता था। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बंगालियों ने शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियती वोट देकर ये अपना जो आवाज है जो वो लोगों तक पहुंचा दी थी। वो उन्होंने कह दिया था कि वो क्या करना जा रहे हैं, वो करने ये जा रहे हैं कि वो अपना मुल्क चाहते हैं, चाहे जाए कि उन्होंने करना कहा हो। ये एक मुंह बोलता सबूत है। फौज ने क्या किया, भुट्टो ने क्या किया, जनरल याहिया ने क्या किया, जनरल नियाजी ने क्या किया, ये सारी बातें साइड पे रह जाती हैं। कहने वाले कहते रहेंगे कि ये हुए मामला हुए, इसकी वजह से जो है वो बांग्लादेश टूटा। लेकिन बांग्लादेश इसलिए टूटा क्योंकि उन्होंने, जो वो बहुत खाइफ थे कि वेस्ट पाकिस्तान वाले उनको रन कर रहे हैं। ये वो बहुत खाइफ डे वन से, कि मैं जाती तौर पर सोचता हूं कि जब बाबा कायदे आजम ने ये उनको आजादी दिलाई तो सोचा नहीं कि इंतजामी मामला किस तरह हम तय करेंगे, जिनके जो बांग्लादेश के इसके इंतजामी मामला हम किस तरह करेंगे। एक मुल्क जो उसको कोई सरहद नहीं मिलती, कोई का आप कोई चीजें नहीं भेज सकते एक मुल्क में एक दूसरे को, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप सिविल सर्वेंट जो है उनको नहीं भेज सकते वहां पर। आप आर्मी को अगर जरूरत पड़, इसी वजह तो पाकिस्तान ने मार खाई इंडियन आर्मी का। तो हमारा मुल्क जो दूसरा ईस्ट पाकिस्तान था हमारे साथ लड़ रहा था, और वेस्ट पाकिस्तान यहां पड़ा हुआ था, इस साइड पे था, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया था। टैंकों को वहां का लेकर जाना, मामला वहां का करना, फौज बड़ी फौज है, बहरी फौज है, सारे मामला को वहां कर लेकर जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। हवाई जहाज जो हमारे पास है नहीं थी, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी कि जो मुल्क अभी 23-24 साल हुए आजाद हुए, उनमें से जो एक हिस्सा है आजादी मांगने लगा है उसी वक्त। और हमारी ना फौज प्रिपेयर है, ना हम खुद प्रिपेयर है, ना हमारे माली हालात इजाजत देते हैं। हमें अमेरिका के पास दौड़ रहे हैं, हमें आगे पीछे मन समाजित कर रहे हैं कि हमारी को मदद करे कि हम इसको रोक सकें। लेकिन चूंकि ब्लेम किया गया कि जो पाकिस्तानी फौज ने उन पर बहुत जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ हटाए, इसलिए वो आजादी मांग रहे हैं। हालांकि ये है नहीं है, क्योंकि ये आप मुझे कोई अगर बहुत ज्यादा फलासफर यहाँ बैठा है तजिया नगर, मुझे ये बताए कि अगर अक्सरियत वाले शेख मुजीब रहमान को, अवामी लीग को हुकूमत दी जाती तो वो वेस्ट पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करता, वो कैसे मैनेज करता। ऐसा बंदा जो हमारी जुबान भी नहीं बोल सकता, उसको वोट इस लिहाज से मिले थे कि वो
बांग्लादेशी था। तो वो कैसे मैनेज करता। तो आने वाले वक्त ने अगर ऐसा कर दिया जाता तो आने वाले वक्त में पता क्या होना था, हमने फिर आज़ादी की तहरीक अख्तियार करनी थी। हमने आज़ादी की जंग लड़नी थी कि हम अलग होना चाहते हैं इस बांग्लादेश से, जो कंबाइन पाकिस्तान है उससे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ये इंतजामी होना ही वाले नहीं था। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो मुल्क आपस में मिलते जुलते ही नहीं है, उनके कुछ मामलात आपस में नहीं मिलते, वो जुबानें हमारी नहीं बोलते, उनकी शक्लें बंदरों जैसी हैं। वो बंदरों जैसी शक्ल वाले लोग, छोटे छोटे लोग, वो हमसे मिलते भी नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी उनसे बात करो तो बंदा सोचता है, यहाँ यूके में रहते हैं, उनसे बात करो बंदा सोचता है यार ये क्या बंदा कह रहा है। मेरा ख्याल है जो मछलियां फिश खा कर ना, मछलियां असं पंजाबी कहते हैं, फिश खा कर ना उनके दिमाग जो है ना गर्म हो चुके हैं। और इसी की वजह है कि उनको गर्मी जो दिखाई नहीं उन्होंने, वो फिश की मेन वजह थी। जब भी बंगाली बोलते हैं तो वो कहते हैं यार, जब भी हमें पाकिस्तानियां भी बोलते हैं कहते हैं फिश खाने वाला आ रहा है, मछली खाने वाला। सच्ची बात है, मछलियां खा कर ना गर्मी उनके दिमाग में इतनी चढ़ गई थी कि उन्होंने और कुछ सोचा ही नहीं, उसको इलादा करना मुनासिब सोचा। शायद उनके लिए ये अच्छा हो कि वो कहते हैं जी, जब लिखने वाले लिखते हैं जी कि बांग्लादेश तरक्की कर करके ना पता नहीं कितना चला गया, कुछ नहीं कर गया। जीडीपी इतनी बढ़ गई है, बरामदात कुछ नहीं बढ़ा। अभी भी वहां फ्लड आते हैं, अभी भी भूखे हैं जैसे वो होते थे। वे इंडिया वाला मामला बिल्कुल कि इंडिया का एक चेहरा जो बहुत अमीर वाला, तो जो बाकी जो है ना वो स्लम डॉग मिलियनेयर, जो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म है ना, वो पाकिस्तान पे नहीं बनी थी, वो इंडिया में बनी थी। देयर वाज रीजन, आप देख सकते हैं क्यों। पाकिस्तान जैसे इंडिया के एक चेहरा ने बहुत अमीर मिलियनेयर, कंपनियों के मालिक, तिजारत वर्ल्ड वाइड बन रही और ले रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रहे हैं, लेकिन जो एक साइड है ना वो भूखे मर रहे हैं लोग। बांग्लादेश की ये हालत है। अगर पाकिस्तान का अगर सोचा जाए जीडीपी को मारे गोली, पाकिस्तान को जो नॉर्मल हालात देखें, एक जो ऑन ग्राउंड जो हालात हैं लोगों को देखें तो लोग ठीक है। बांग्लादेश में इस तरह नहीं है, वो उतने अमीर नहीं हुए जितने हमने कहने शुरू कर दिया। उनकी तरक्की ऐसी हो गई है, उन्होंने तजारती लोग बड़े जा रहे हैं वहां पर, नहीं कुछ नहीं जा रहा। ये तकरीबन अगर आप अगर सिर्फ बांग्लादेश को कंपेयर ना करने लगे तो आप बाकी लोगों को भी, कंपनीज को भी कंपेयर करें ना दुनिया के मामलात को, तो आप देखेंगे कि जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क सारे वो तजारती कंपनियां जाती हैं, वहाँ बरामदात का मामला चलते हैं, क्योंकि लोग पोटेंशियल देखते हैं ऐसे मुल्कों में। वो सोचते हैं कि पोटेंशियल है, छोटा मुल्क है, नया मुल्क है, इसमें पोटेंशियल है, आप प्रोडक्शन भी अचीव कर सकते हैं, मजदूर आसाम में अचीव मिल जाते हैं। बस ये सोचते हैं। ये नहीं है कोई इंडिया जो बांग्लादेश है इतनी तरक्की कर गया कि अब उसको लोग यूनाइटेड किंगडम कहने लगेंगे, ग्रेट ब्रिटेन। नहीं है, कोई नहीं कहने वाला। शायद उनके लिए ये उनकी आज़ादी का जो मामला था, आज़ादी का जो स्टेप था, या पाकिस्तान को तोड़कर या अपना एक मुल्क बनाने का स्टेप था, वो सोचा समझा मंसूबा था। वो सिर्फ एक दिन का मामला नहीं था कि इलेक्शन हुए, उन्होंने जो अवामी लीग है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, उसको अक्सरियत दिला दी और वो बस मुबर्रा हो गए जो कुछ उनके साथ हो रहा था। नहीं, इस तरह नहीं है। ये एक सोचा समझा मंसूबा था, क्योंकि वो ये वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खाइफ थे। वो नहीं चाह रहे थे कि वो उनको रन करें। और जो पहले इलेक्शन हुए ना, जो पहले जनरल इलेक्शन हुए आजादी के बाद पाकिस्तान के, उन्होंने वहां साबित किया कि यही जो मैं कह रहा हूं यही बात थी। इसमें से कोई तलक नहीं है कि पाकिस्तान ने जाकर वहां कत्लो गर्दगरी का बाजार गम किया। अगर आपको कोई ऐसा बंदा इस तरह करेगा तो इस तरह होता है। आजादी की कोई जो अगर वो कहता है कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं और अचानक बस बैठे हैं तो उठे हैं तो आजादी की जंग हो गई है, तो मुझे ये को कश्मीर के हालात तो नहीं थे जो 70 से ऊपर हो गए, 70 ईयर से ऊपर हो गए, अभी तक बेचारे तरस रहे हैं आजादी के लिए। तो इंडियन आर्मी उनके साथ क्या सलूक करती है? क्योंकि कोई भी आजादी आपको प्लेट में बिरयानी की तरह नहीं रख कर देता, डिजर्ट की तरह नहीं देता कि आप प्लेट भरी हो या आपको खीर खाएंगे, आप ये हलवा खा लें, देसी घी का बना हुआ है, कोई नहीं देता आपको। ये तो करना पड़ती है। तो चूंकि आपने मंसूबा बना रहा था, बंगालियों ने मंसूबा बना रहा था, उसको उसकी प्राइस उन्होंने पे करनी थी। जब आपने अपने एक भाई को मरवाया इंडियन आर्मी के हाथों, मुफ्ती बाहिनी का एक गुलामना किरदार वहां खेला गया, तो फिर आपने क्या सोचा कि अब वो क्या होगा? फिर मुझे बताएं फिर क्या होगा? आप क्या सोचते हैं फिर क्या होने वाला था? यही होने वाला था कि ये जो हालात है, जो बाद में हुए हालात वही होने थे। लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तान इंडिया ने
पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी भी इकट्ठे नहीं रहना था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ने कंबाइंड कभी भी नहीं रहना था। उन्होंने हमेशा वहां झगड़े चलने रहने थे, हर वक्त चलने रहने थे, और कोई ना कम मामला तो डिफरेंसेस जो है ना वो हमारे चलने रहने थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो हमारी जो तशख्खुस और आइडेंटिटी का इलादा होना, सिर्फ एक मुसलमान होना मेरे ख्याल इकट्ठे नहीं, ये नहीं जरूरी हो कि आप चूंकि मुसलमान हैं आप जो हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सी मेहनत करना पड़ती है। आप एक दिली लगाव रखते होंगे एक दूसरे के साथ।